प्रशांत किशोर इस बार खुद मैदान में है। प्रशांत किशोर, आपने देखा कि पिछली बार वो जीते नहीं, लेकिन जिस तरीके से वोट काटने का काम किया प्रशांत किशोर ने, इस बार तो पीके खुद मैदान पे है। कौन हरा सकता है प्रशांत किशोर को? देखिए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी को लेकर। प्रशांत किशोर ने ऐसी बातें कह दी है जो लोग तालियां बजाने लगे हैं सुनकर, और बड़ी बात कह दी है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। सम्राट चौधरी ने क्या क्या कह दिया है, खुद से सुनिए इस पूरे वीडियो में। गरीबी कैसे सुधरेगा? जो नेता आएगा वो यही आपको बताएगा कि हमको वोट दो, हम आएंगे तो सब आपका सुधार देंगे। आज तक ये सुनते सुनते 40 बरस आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, 20 बरस पढ़े लिखे नीतीश कुमार रहे, अब अपराधी सम्राट चौधरी आए हैं। अब देखिए कैसे सम्राट चौधरी के नाम पर लोग ताली बजा रहा है। और सब जब हो गया तो हमारा लोग पार्टी वाला कह रहा है कि नया नेता आएंगे प्रशांत किशोर, इनको वोट दीजिए तो सब सुधर जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को और आपके दशा को नहीं सुधार सकता। देखिए यहां सड़क बन गया, बिजली आ गई, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। लोग यहाँ बिहार में गरीबे हैं, क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो आपको पता ही नहीं है। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 लड़का था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था, सब ने मिलकर मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, आज हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। और आपका बच्चा जो गरीब का बच्चा हो बेचारा पढ़िए नहीं रहा है, तो कोई बन जाए नेता, नीतीश बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, मोदी बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना सकता है। तो जब आता है वोट मांगने, कहता है हम नली बना देंगे, हम गली ठीक कर देंगे, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, हम आपको बता रहे हैं, और कुछ हो या ना हो हम आपके बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था कराएंगे। नाली गली बने या ना बने, हमने 3 बरस पहले का 3 बरस कहा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब के बच्चे को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए और फीस उसका सरकार से भरा जाना चाहिए। आप बताइए, आपको नाली गली चाहिए कि पहले अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? सब लोग बताओ भाई, नाली गली चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? और आपको दे क्या रहा है? मोदी जी आए तो कहे कि अरवा चावल खाओगे कि उसना चावल खाओगे? अरे भाई, अरवा उसना नहीं खाना है, हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाइएगा, कोई नेता आ जाए, हम जीतेंगे, हम और हमारा बच्चा बढ़ेगा, आप नहीं बढ़िएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए। पूरे दुनिया में जितने विद्वान हैं, उन्होंने 3 ही रास्ता बताया है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। आपका बाल बच्चा पढ़ के नौकरी मजदूरी करने लगे, आपका गरीबी खत्म।
दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार आपको जमीन दे दे, 2-4 बीघा जमीन हो जाए तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। कोई अगर आपको कर्ज भी दे दे, 1 लाख रुपया कोई कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप अपने गांव में मोहल्ले में देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास बिहार में ये तीनों चीज नहीं है। बाल बच्चा के पढ़ाने का उपाय नहीं है, खेत है ये नहीं है, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए, पीढ़ी बीत जाएगी, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। इसीलिए 3 बरस से समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे मेरे भाई आपका जीवन तो आधा से ज्यादा बीत गया, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चा का चिंता कीजिए। और नहीं सुधरिएगा, जात धर्म नाली गली पर वोट देते रहिएगा, तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, इसी दुर्दशा में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं।